हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। तो लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके मराठास के ऊपर। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका क्या, मराठास। आज हम पढ़ने वाले हैं सारे आपके मराठास कौन से क्या थे और क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, सिस्टम था, क्या जो वॉर्स लड़े उन्होंने वो क्या था, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं मराठास के बारे में। आपके इंडिया क्रैश को पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ए टू जेड हम चीज़ें खत्म कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। एक भले ही छोटा लेक्चर हो सकता है लेकिन एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा। पूरी मराठास की हिस्ट्री में आपको 30-40 मिनट्स पूरा खत्म करा दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के आपके लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज ही सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं अपनी डिफेंस की जर्नी की ओर। शाबाश। देखिए अगला, सभी डिफेंस के एग्जाम्स के लिए ये डेली लाइव टेस्ट है। आपको डेली लाइव टेस्ट देना है आके। मैं मंडे टू थर्सडे इसमें 6:30 बजे टेस्ट लेता हूँ, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। डेली लाइव टेस्ट दीजिए। और देखिए डिफेंस का हमारे बैच हम ज्वाइन आपको करना है अगर आप डिफेंस के और एनडीए के आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। ये बैच आपका 4 में से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको अभी भी जो वीडियोस में से आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिल जाएंगी। आपको फ़ोन नंबर 9555-092-179 पे कॉल, व्हाट्सअप, SMS करके मेरे को बताना है, ठीक है, कि सर हम बैच लेना चाहते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। ओके, और आप प्रणव 10 का कोड लगाएंगे तब भी आपको 10% का डिस्काउंट और पर्सन मेंटरशिप मिलेगी। और अगर आप वाईफाई डिफेंस का कोड भी लगाएंगे तब भी आपको 10% का डिस्काउंट और पर्सन मेंटरशिप मिलेगी। अगला देखिए, CDS AFCAT और CPF का एक ही सिंगल बैच में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सब्सक्रिप्शन एक लेंगे लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट्स को या 3 पेपर्स को पढ़ने के लिए मिलेगा। और इस पर रिटर्न प्लस इंटरव्यू तीनों आपके कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं, रिटर्न प्लस इंटरव्यू प्लस SSB जो भी आपका होता है सब आप कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। और इस पर अगर आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को 9555-092-179 पे कॉल, व्हाट्सअप, SMS कर सकते हैं। और आप प्रणव 10 का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करने से आप इस पर 10% का डिस्काउंट और एजुकेटर से पर्सनल मेंटरशिप पा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉल, व्हाट्सअप, SMS कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता कर दूंगा। ओके, और देखिए अनअकैडमी के फायदा क्या क्या है। घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू सारे कोर्सेज हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज है सारे सिलेबस का, ठीक है। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है रेगुलरली और आपकी लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। अब देखिए बच्चे पूछते सर क्यों पैसे खर्चने के, उन्हें सर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी हो। देखिए एक होता है यूट्यूब से पढ़ना और एक होता है आपको सीरियसली पढ़ना। देखिए यूट्यूब पे आधी जनता जो होती है वो सिर्फ पढ़ने आती है, लेकिन जो अनअकैडमी पे आती है वो करने आती है। पढ़ने और करने में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप करने वाली कैटेगरी मानना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो यार, और एक ही बारी में जॉब पा लो, क्यों 3-4 बारी में चलना चाहते हो। ओके, शुरू करते हैं आपका राय। पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि रचनात्मक टॉपिक है, और वो क्या है आपका मराठास। पूरा इसमें हम मराठा एम्पायर, राइज एंड फॉल सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन पेशवा से सब। पहले मैं लेके आया हूँ छोटी सी समरी लेके आया हूँ मैं पहले सारा। ओके, और उसके बाद मैं लेके आया हूँ पूरा एक मतलब जेन्युइन जो कहते हैं ना, जिसमें क्रक्स है, जिसमें बहुत अच्छे से। तो जिसे ऊपरी ऊपरी पढ़ना है वो मेरी वीडियो को जब मैं ख़त्म कर दूंगा आदि में मैं बता दूंगा कि यहाँ से अब पूरा जेन्युइन वाला शुरू हो रहा है, वो उससे पहले देख सकता है। लेकिन जिसे पूरा समझना है मराठा का वो पूरी वीडियो देखे। शिवाजी, ये इनका जो ये 1664 से लेके 1674 से लेकर 1680 तक इन्होंने रूल करा था। ये नहीं है कि 6 साल में मर गए थे, नहीं, ये रूलिंग पीरियड है इनका। मराठा इसकी जो असली ताकत थी वो आपके शिवाजी के अंडर ये पैदा हुए। जो असली ताकत थी वो इनके शिवाजी के अंडर पैदा हुई। ये बॉर्न हुए थे आपके शिवनेर फोर्ट 1627 में। इनके फादर थे आपके शाहजी भोसले, इनकी मदर थी आपकी जीजाबाई। इनके फादर थे आपके शाहजी भोसले, इनकी मदर थी आपकी जीजाबाई। इन्होंने इनहेरिट करा था आपका जागीर और पूना था अपने फादर से। इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स पे फतेह हासिल करी, जैसे आपका कोंडाना फोर्ट, आपने तानाजी देखी होगी मूवी, चकान, तोरान, पुरंदर, राजगढ़, सूपा और पन्हाला, इतने सारे फोर्ट्स पे इन्होंने फतेह हासिल करी। पूछ सकते हैं कि फोर्ट के नाम देखिए कौन कौन से फोर्ट थे। तो कौन कौन से थे आपके, कोंडाना, चकान, तोरान, पुरंदर, राजगढ़, सूपा और पन्हाला। इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, जैसे हम क्या कहते थे आपके अष्टप्रधान, जैसे हम क्या कहते थे आपका अष्टप्रधान। इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जैसे हम क्या कहते थे आपके अष्टप्रधान। जो बीजापुर का सुल्तान था उसने अफजल खान को भेजा था इन्हें मारने के लिए, लेकिन अफजल खान के लिए दुखद स्थिति, उनका ही खून कर दिया शिवाजी ने।
शिवाजी ने उनका ही खून कर दिया। राजा जय सिंह आमेर के, उन्होंने उनको औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था कि आप शिवाजी को मार दीजिए 1665 में, ठीक है। और जो राजा जय सिंह थे उन्होंने फोर्ट ऑफ पुरंदर पे फतेह हासिल कर ली थी और शिवाजी के साथ आपके नेगोशिएशंस ओपन करी कि आप देखो अगर तुम्हारा फोर्ट चाहिए तो मेरे साथ अब तुम्हें कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ तुम्हें बातचीत करनी पड़ेगी। शाइस्ता खान जिसे औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी से लड़ने के लिए, उन्होंने शिवाजी को हराया और पूना कैप्चर कर लिया शिवाजी से। बट फिर शिवाजी ने एक बहुत ही घातक युद्ध करा उनके साथ, घातक एक अटैक करा शाइस्ता खान पे और सूरत और अहमदनगर को प्लंडर कर लिया, मतलब लूट लिया। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है 1665 में, जिसके अकॉर्डिंग शिवाजी को 23 फोर्ट सरेंडर करने पड़ेंगे मुगल्स को आउट ऑफ 35 जो इनके पास थे। 35 में से 23 फोर्ट आपके मुगल्स को देने पड़ेंगे शिवाजी को। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर आपको याद रखनी है। फिर शिवाजी को ये भी कहा गया कि आपको औरंगजेब से मिलने जाना पड़ेगा। तो शिवाजी जब आके आगरा जाते हैं 1666 में, तो उन्हें वहाँ पे कैदी बना लिया जाता है, उन्हें वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। शिवाजी फिर आपके आगरा से भागते हैं और आपकी मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और ये फिर से जो इनकी खोई हुई सारी टेरिटरीज थी वो उन्हें मुगल से छीन लेते हैं। 1674 में वो टाइटल लेते हैं आपके छत्रपति, ठीक है। और ये फिर कर्नाटका कॉन्कर करते हैं आपके 1677 से लेकर 1680 तक, अपने ध्यान से पहले 1677 से लेकर 1680 तक पूरा कर्नाटका कैप्चर कर लेते हैं। अभी पूरा मैप भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ तक आपके फैले हुए थे। देखिए पेशवास कौन होते थे? पेशवास होते थे आपके प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, पहले पेशवा थे आपके बालाजी विश्वनाथ, जो कि पहले पेशवा थे। और बालाजी विश्वनाथ ने कुछ सर्टेन राइट्स ले ली थी आपके मुगल एम्पर जो उस टाइम पे था फरूख शेर। अब ये वही फरूख शेर हैं जिन्होंने अंग्रेजों को गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया था। ये वही फरूख शेर। फिर आते हैं आपके बालाजी राव पहले, ये 1720 से लेकर 1740 तक रहते हैं। ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। ये मराठा पावर इनके अंडर बहुत बड़ी हुई। इन्होंने कॉन्फेडरेसी मतलब आपके जो मराठा की चीज़ इनके बीच से शुरू करी। कॉन्फेडरेशन एक सिस्टम, अंडर द सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी एक मराठा चीफ को आपका एक टेरिटरी असाइन करा जाता था जिसे वो खुद से एडमिनिस्टर कर सकता है जैसे वो मन चाहे ऑटोनोमसली, ठीक है। और इसलिए मराठा फैमिलीज आ गई, जैसे आपके होलकर्स आ गए, आपके सिंधियाज आ गए, जयचंद आ गए, ऐसी जो मराठा फैमिली थी वो आ गई क्योंकि ये कॉन्फेडरेसी हो गया था। फिर आता है आपके बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता को जो कौन थे आपके इनके पिता थे कौन आपके? बालाजी राव वन, ये वही है बाजीराव मस्तानी वाले। इन्होंने अपने पिता पेशवा बाजीराव को सक्सीड करा। ये सोल कंट्रोलर बन गए पूरे मराठा किंगडम के। ये मुगल एम्परर अहमद शाह के साथ 1752 में एक एग्रीमेंट में आए जिसमें ये कहा गया कि जो पेशवास हैं वो मुगल एम्पायर को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचाएंगे। तो देखिए मराठा से मदद मांग रहे थे कौन? आपके मुगल्स, ओके। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान को इन्वेड करा और फिर मराठास ने लड़ा तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में। हालांकि मराठास बहुत ब्रेवली लड़े लेकिन वो हार गए थे और इसी के बाद से आपके मराठा पावर हिंदुस्तान में डिक्लाइन होने लगी। अब देखिए शिवाजी के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? शिवाजी के अंडर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो अब देखते हैं। पहली बात, एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम क्या था? आपका अष्टप्रधान इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम था। ये सारे मिनिस्टर आपके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे आपके शिवाजी को। इन्होंने मराठा की जो टेरिटरी थी उसे 3 प्रांतों में बांट दिया था, ठीक है। मराठा की टेरिटरीज को 3 प्रांतों में बांट दिया था, एक आपका है वॉइसरॉय के अंडर। फिर प्रोविंसेस को 2 प्रांतों में बांटा गया, जिसे फिर वापस आपके पैरागन्स में बांटा गया। तो यहाँ पे होंगे प्रोविंसेस, 3 प्रोविंसेस में बांटा गया अंडर अ वॉइसरॉय। प्रोविंसेस का आपके प्रांत में बांटा गया, प्रांत को फिर आपके पैरागन्स में। जो लोएस्ट यूनिट थी वो थी आपके विलेज, जिसे आपका एक पाटेल हेड करता था। जो आज के टाइम पे हम विलेज पंचायत कहते हैं ना जैसे, या सरपंच, वो लीड करता था, ठीक है। लोएस्ट यूनिट क्या आती है आपकी? विलेज।
पहले आते हैं प्रोविंसेस, फिर आपके प्रांत, प्रांत पारागंज, और पारागंज के बाद आके आपके विलेजेस। ओके, जो मिनिस्टर्स आपके शिवाजी के काउंसिल में वो कौन कौन थे? पहले थे आपके पेशवा, ये इनिशियली पहले से फाइनेंस और आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थे, बाद में क्या बन गया आपके प्राइम मिनिस्टर। फिर थे आपके सर नौबत या सेनापति या मिलिट्री कमांडर थे। फिर थे आपके मजूमदार, जिसे हम अमात्या भी कहते हैं, अमात्या, या आपका रेवेन्यू और अकाउंट्स देखते थे। फिर आपके थे वाक्य नवेश, मंत्री या आपके इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड होम अफेयर्स के थे। फिर थे आपके सुरनसिव या आपके सचिव, ये थे हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर आपके थे सुमंत या दाबीर, या आपके थे मास्टर सेरेमनीज। फिर आपके थे न्यायाधीश, ये थे जस्टिस। फिर आपके थे आपके पंडित राव सदर, ये था आपके कौन? रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, अब यहाँ से आपका वो जो मैं कह रहा था ना कि बेसिक खत्म हो जाता है, यहाँ से आपके बेसिक मराठास इज ओवर। यहाँ से आगे से शुरू होता है कि आपका थोड़े से आप कह सकते हो कि सम सॉर्ट ऑफ कि हाई हैंड मुगल्स मतलब होंगे मराठास की। थोड़ा सा याद आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें डेप्थ में चले जाएंगी अब। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके इतने में आपका बेसिक मराठास हो गया, ये आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है अगर आपने पहले से पढ़ा हो। लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा आपको फिर मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा इस जर्नी पे। कहा जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे शिवाजी के, वो डेक्कन सल्तनत से उन्होंने बोरो करे थे। तो पूछ सकते हैं कि हु वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी? आपके बोलेंगे डेक्कन सुल्तान। रेवेन्यू सिस्टम था जो वो शिवाजी का, वो आपके मलिक अंबर अहमदनगर के जो थे उनके ऊपर बेस्ड था। लैंड असेसमेंट को हम काठी कहते थे, काठी। ये 3 टाइप से हमारा लैंड क्लासिफाई होता था। एक होता था आपका पैडी फील्ड, चावल उगाने वाला, हिली ट्रैक्स, और आपका गार्डन लैंड्स। शिवाजी ने अपने खुद के रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे, हम क्या कहते थे आपके करकून्स कहते थे। और जो एग्जिस्टिंग आपके देशमुख थे और आपके जो कुलकर्नीज थे, उनके पावर्स कम कर दी, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था थोड़ी करप्शन हो रही है, इसलिए उन्होंने उनकी पावर्स कम कर दी और नए रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाए, जैसे हम क्या कहते थे आपके करकून्स। फिर आता आपका चौथ और आपका सरदेश मुखी, ये कलेक्ट होता था आपके नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ मुगल एम्पायर में, लेकिन मराठा एम्पायर में नहीं। ठीक है, चौथ होता था आपका 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यहाँ पे मराठास को दिया जाता था इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेड्स। ठीक है, कि मराठा रेड न करे इसलिए आपको चौथ देना पड़ेगा। सरदेश मुखी होता था एक एडिशनल लेवी, एक एडिशनल 10% होता था उन लैंड्स पे जिन पे हेरिडिटरी राइट्स है, जो मतलब पास ऑन होता है। जैसे मेरे फादर को कोई लैंड है, मेरे को मिल रहा, तो मेरे को 10% देना पड़ेगा सरदेश मुखी में, हेरिडिटरी राइट्स का। शिवाजी के डेथ के बाद आपका एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, कि अगला कौन बैठेगा। यह आपके शानबाजी और राजा राम के बीच में होता है, जो इनके बेटे होते हैं। शामबाजी जीत जाते हैं, लेकिन इन्हें बाद में कैप्चर कर लिया जाता है और मार दिया जाता है मुगल्स के द्वारा। राजा राम फिर आपके थ्रोन पे बैठ जाते हैं, लेकिन मुगल्स उन्हें भी भगा देते हैं आपके गिंजी फोर्ट से। और ये फिर आपके शिवाजी 2 के द्वारा सक्सीड करे जाते हैं, जो आपके गार्डियनशिप में होते हैं आपके ताराबाई और आपके शाहू की गार्डियनशिप में होते हैं। ओके, अगले पढ़ते हैं पेशवास के बारे में डिटेल में। पेशवास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे, हमने पढ़ा था। इन्होंने पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटरी बनाया। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने कुछ सर्टन राइट्स लिए थे आपके मुगल एम्परर से। और क्या क्या राइट्स है? पहले मुगल एम्परर ने शाहू को मराठा किंग माना, शाहू को। सेकेंडली, इन्होंने शाहू को अलाउ करा कलेक्ट करने के लिए चौथ और स्वदेश मुखी 6 मुगल प्रोविंसेस में, जो कि आपके दक्कन में थे। दक्कन के 6 मुगल प्रोविंसेस से इन्होंने अलाउ करा कि आप चौथ और स्वदेश मुखी ले सकते हैं। फिर आए आपके बालाजी राव 1, ये एल्डेस्ट सन थे आपके बालाजी विश्वनाथ के। मराठा पावर इनके अंडर बिल्कुल जेनिथ पे पहुंच गई, बिल्कुल अच्छे से। इन्होंने कॉन्फिडेंशियली सिस्टम स्टार्ट करा और हर एक मराठा चीफ को इसमें एक टेरिटरी दी जाती थी, जिससे वो खुद से ऑटोनॉमसली एडमिनिस्टर करेगा। और इसी कारणवश बहुत सारी मराठा फैमिलीज ने प्रोमिनेंस करा। और कौन कौन सी वो फैमिलीज थी? गायकवाड़ थी आपके बड़ौदा में, भोसले थी नागपुर में, होलकर्स थे इंदौर में,
सिंधियास थे ग्वालियर में और पेशवास थे आपके पूना में। तो आप देख सकते हैं होलकर्स आज भी आपके इंदौर में, वहाँ पे आपका एक होलकर स्टेडियम भी है। सिंधियास आप भी आपके ग्वालियर में है, भोसले आज नागपुर, गायकवाड़ आपके बड़ौदा में है और आपके पेशवास आपके आज भी पूना में है। फैमिलीज मिल जाएंगी आपको। फिर आता है आपका बालाजी बाजीराव वन, सॉरी बालाजी बाजीराव, इन्होंने अपने फादर बाजीराव वन को सक्सीड करा। साहू डाइंग विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है, मतलब साहू जो थे उनकी डेथ हो गई थी और जो और सक्सेसर थे वो राम राजा बन गए थे आपके सतारा प्रिजन में। बालाजी बाजीराव सोल कंट्रोलर बन गया आपके मराठा किंगडम के, क्योंकि और कोई था नहीं। ये एग्रीमेंट में गया आपके अहमद शाह 1752 में, जो मुगल एम्पायर थे उसके साथ, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि पेशवाज आपके मुगल एम्पायर को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचाएंगे, ठीक है। मराठा जिसके लिए आपके चौथ कलेक्ट कर सकते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से, और अलॉन्ग विद द टोटल रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम आजमेर एंड आगरा। मतलब ये नॉर्थ वेस्ट की जो प्रोविंसेस थी, जो आपके एरिया थे, वहाँ से टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इसे हम क्या कहते थे आपके चौथ कलेक्ट करेंगे, 1/4 जो होता है आपका 1/4, और अजमेर और आगरा से आने वाले सारा रेवेन्यू इनका हो गया, सारा रेवेन्यू इनका हो गया अजमेर से आने वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड करा हिंदुस्तान को, मराठा से लड़े। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में। मराठा लड़े तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये हार गए और इससे फिर मराठा पावर हिंदुस्तान में डिक्लाइन होने लगी। अब ये देखिए, ये मैं मैप लेके आया हूँ मराठा किंगडम का, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। ये जो आपका ऐसे दिख रहा है, ये डॉट 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 स्लैश स्लैश, ये आपका मराठा एम्पायर है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी जगह थी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, बड़ौदा, ठीक है, नागपुर, पुणे, सतारा, और यहाँ से फिर ये पूरा आपका डेक्कन में ये पूरा फैला हुआ था यहाँ तक। पूरा आपका ये ढक्कन में फैला हुआ था, ठीक है। और ये इन्होंने सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पूरा कैप्चर करा था, मतलब दिस वाज आल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं ना ये मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज बीच में, तो देखो पूरा एरिया उन्होंने वहाँ कैप्चर करा हुआ है। नीचे आपका था निजाम हैदराबाद का, आरकोट, ये श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, कर्नाटक, फिर इन्होंने कर्नाटका भी कैप्चर करा इन्होंने कुछ कुछ एरियाज। तो ये पूरा आपका मेजर मराठा एम्पायर था। कब? आपका 1760 में। 1760 में ये पूरा मराठा एम्पायर था। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मैप आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, बड़ौदा, पुणे, सतारा, नागपुर, पूरे एरिया से आपका ये। सॉरी, फिर हम पढ़ते हैं आके अब एंग्लो मराठा युद्ध। एंग्लो मराठा के जो वॉर हुए थे उनको पढ़ते हैं। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था आपका 1775 से लेकर 1782 तक, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स आपके फेवर में लड़े थे, किसके? पेशवाशिप के। पेशवाशिप का जो फेवर में लड़े थे, ठीक है। और ये देना चाहते थे आपके रघुनाथ राव को पेशवाशिप देना चाहते थे। और जो इंग्लिश थे उनको लीड करा था आपके हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने ब्रिटिश फॉट इन फेवर ऑफ, उनको मराठा से हरा दिया था। जो इंग्लिश थे उन्हें मराठा से हरा दिया था। और इसी के कारणवश आपके कन्वेंशन ऑफ वडगांव साइन हुआ आपका 1779 में, सॉरी 1700 क्या बोलते 79 को 1769 में आपके कन्वेंशन ऑफ वडगांव हुआ, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। इंग्लिश ने बाद में आपकी ट्रीटी ऑफ सलाबाई करी 1782 में, जिसमें इन्होंने रेनाउंस कर दिया कि पेशवाशिप आपके रघोबा को जाएगा। आपकी पेशवाशिप किसको जाएगा? रघोबा को जाएगा, इन्होंने अनाउंस कर दिया। अगला होता है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806। इसमें बाजीराव द्वितीय ने साइन करी आपके सब्सिडी अलायंस। मैंने समझाया सब्सिडी अलायंस क्या होती थी, आपकी ट्रीटी ऑफ बसेन इन 1802। अदर मराठा चीफ जो आपके मराठा कॉन्फेडरेसी के पार्ट थे वो खुश नहीं थे इसके साथ, और इसी कारण से आपके सिंधिया जो ग्वालियर थे, सिंधिया और ग्वालियर, उन्होंने वॉर शुरू कर दिया आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट उन्हें हरा दिया गया आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा। और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है आपका क्या?
1817 से लेकर 1818 तक, या आपको हम पिंडारी का युद्ध भी कहते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि हमारे को ब्रिटिश की पैरामाउंसी, मतलब बिल्कुल सबसे सर्वोच्चम पद ब्रिटिश को सुतलाना है। हेस्टिंग्स पिंडारीज के अगेंस्ट मूव होना शुरू हुए, और इससे क्या हुआ कि जो ये मराठास का जो था एरिया, ये उसमें चले गए बिन पूछे। तो मराठास को लगा कि ये हमारी सोवरेनिटी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और फिर युद्ध शुरू हुआ, और इसमें मराठास हार गए। तो ये था आपके पूरे मराठास। अभी फिर इससे वापस आएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको फिर से टाइमलाइन करा दूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि वो टाइमलाइन हर दिन आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। फिर इसके बाद हम फिर से एक बार मराठा रिवाइज करते हैं। ओके, अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है मराठा से रिलेटेड, या जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ इसको मैक्सिमम के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, 2 मिनट चाहिए। आइए फिर से एक बार टाइमलाइन देखेंगे। हर दिन इस टाइमलाइन को एक बार देखेंगे, 5 मिनट लगाएंगे इसमें, ताकि आपके बिल्कुल अच्छे से हो जाए सब कुछ। टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न एरा, सबसे पहले 1757 में होता है क्या आपका बैटल ऑफ प्लासी, आपके जिसमें ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। 1760 में होता है आपका बैटल ऑफ वांडी वॉश, जिसमें ब्रिटिशर्स फिर आपके फ्रेंच को हरा देते हैं। 1761 में होता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1764 में होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ब्रिटिशर्स आपके मीर कासिम को हरा देते हैं। 1765 में होता है क्या आपका ब्रिटिशर्स को मिलती है आपकी दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। 1777 से लेकर 1769 तक होता है आपका पहला मैसूर का युद्ध। 1772 में होता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया जाता है आपका गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में आती है आपकी रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करा होता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। 1775 से लेकर 1782 तक होता है आपका पहला एंग्लो मराठा युद्ध होता है आपका। 1780 से लेकर 1784 तक होता है आपका सेकेंड मैसूर का युद्ध, जिसे ब्रिटिशर्स जिसमें आपके हैदर अली को हरा देते हैं। 1784 से में आता ही आपके पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, 1790 से लेकर 1792 तक होता है आपका तीसरा मैसूर का युद्ध बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान। 1793 में आती है आपकी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में। 1799 में आपका आता है फोर्थ मैसूर का युद्ध, जिसमें ब्रिटिशर्स आपके टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। 1802 में आती है आपकी ट्रीटी ऑफ बेसेन। 1803 से 1805 तक होता है आपका सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध। 1814 से लेकर 1816 तक होता है आपका एंग्लो गुरका वॉर। 1817 से 1818 तक होता है आपका पिंडोरी वॉर। 1824 से लेकर 1826 तक होता है आपका फर्स्ट बर्मीज वॉर, और 1829 में होता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ सती। 1831 में मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरटेक कर लेती है। 1833 में होता है आपका रीन्यूएबल ऑफ कंपनी चार्टर, जैसे हम कंपनी चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। ओके, फिर 1833 में स्लेवरी अबॉलिश हो जाती है आपके ब्रिटिश एम्पायर में ऑल थ्रू आउट। 1838 में आपका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है आपका शाह शुजा, रंजीत सिंह और आपके ब्रिटिश के बीच में। 1839 और से लेकर 1842 तक होता है आपका पहला अफगान का युद्ध। 1843 में होता है आपका ग्वालियर का युद्ध। 1845 से लेकर आपका 1845 से लेकर आपका 1846 तक होता है आपका पहला एंग्लो सिख वॉर। 1848 में होता है आपका लॉर्ड डलहौजी बनते हैं आपके पहले गवर्नर जनरल। 1848 से लेकर 1849 तक होता है आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। 1852 में होता है आपका सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। 1853 में होता है आपका रेलवे और टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। 1857 में पहला युद्ध होता है इंडिपेंडेंस का, जिसमें सिपाही म्यूटियन जैसे कहते हैं। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये फ्रीडम स्ट्रगल करती हैं 1857 में। 1858 ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर लेता है आपका इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे पास क्या होती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपकी पास होती है। 1877 क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो होती है आपकी प्रोक्लेम हो जाती है आपके यहाँ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1878
में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है। 1881 में होती है आपकी फैक्ट्री एक्ट पास। 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग होती है और इसमें कौन होते हैं आपके प्रेसिडेंट? WC बनर्जी। ओके, और इसे फाउंड कौन करता है? आपका एहो ह्यूम। 1897 में आती है आपकी बॉम्बे में प्लेग हो जाता है और आपकी फेमाइन कमीशन आती है। 1899 में आपके लॉर्ड कर्जन बनते हैं आपके गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय। ये पहले एक ऐसे थे, ठीक है, जो सॉरी ये बनते सिर्फ आपके वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल नहीं होंगे। वो तो आपके कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही एक ऐसे हैं जो आपके गवर्नर जनरल भी बने और आपके वॉइस रॉय भी बने। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने और आपके वॉइस रॉय भी बने, एक लौते ऐसे ही हैं। 1905 में कर्जन द्वारा करा जाता है पहला बंगाल का बंटवारा। 1906 में होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल बनेगी और आपका बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो जाएगा। और अभी उत्कल दिवस जो बनाया था उड़ीसा ने, वो इसलिए बनाया था कि इसी साल 1911 में आपके अलग हो गया था वो उड़ीसा। फिर 1912 में इंपीरियल कैपिटल जो होती है आपकी, मतलब ब्रिटिश की कैपिटल हिंदुस्तान की, वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाती है, जिसमें आपके दिल्ली दरबार में फिर 1913 में आपके एजुकेशनल रेजोल्यूशन आता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1915 में आता है आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1916 में होम रूल लीग होती है, फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना होती है, ठीक है। 1919 में आता है आपका राउलाट एक्ट और इस पर जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है इसके कारण। 1920 में आते हैं आपकी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। 1921 में आपका होता है मोपला या मुस्लिम रिबेलियन एट मालाबार और आपका इस पास सेंसस ऑफ इंडिया भी होता है। 1922 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है और इससे आपका चौड़ी चौड़ा कांड भी इसी साल में होता है। ये ऑफिशियल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपकी अभी एनसीएम चल रही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1955 में आपकी रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट आती है। 1927 में आपकी इंडियन नेवी एक्ट आता है और साइमन कमीशन फॉर्म होता है। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आती है और बॉयकॉट पर सारी पार्टी करी जाती है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। 1929 में आता है आपका लॉर्ड अर्विन, ये प्रॉमिस करता है कि आपको इंडिया का डोमिनेंस स्टेटस दिया जाएगा, जिससे उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया को मिला था, और आपका ट्रेड यूनियन स्प्लिट हो जाता है। 1930 में होता है आपका सॉल्ट सत्याग्रह, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में होता है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी अर्बन पैक्ट। ये जब फेल हो जाता है उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 1932 में होता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फेल हो जाता है और फिर पूना पैक्ट होता है। मैंने बताया था पूना पैक्ट में क्या था, अन्य जानकारी के लिए पॉलिटी का कोर्स देखें जाके। 1934 में होता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे कॉल ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, बिहार के अर्थक्वेक के कारण। 1937 में होता है आपका इनॉग्रेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, या प्रोविंसेस अपनी खुद की कोई डिसीजंस ले सकती हैं। 1939 में होता है आपका पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया, क्योंकि कांग्रेस के मिनिस्टर डिक्लाइन कर देते हैं, आपके रिजाइन कर देते हैं। 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन। 1942 में आती है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में ही आपका इंडियन नेशनल आर्मी बनती है। 1944 में गांधी जिन्ना टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाता है पाकिस्तान के इशू पे। 1946 में आपकी इंडियन नेवी म्यूटिनी होती है, ठीक है, और यहाँ पे बॉम्बे पोर्ट स्टार्ट होती है, हर जगह फैल जाती है। 1940 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। 1940 में होती है आपकी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म। 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया है, और 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है। ये टाइमलाइन हम जब तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मॉडर्न, ये टाइमलाइन हर दिन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मेरे को पढ़ना कैसे है, तो ताकि आप ये टाइमलाइन को भूलें ना, कि वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइमलाइन इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार आपके मराठास फिर से देखते हैं, पूरे इस पेज को एक बार फिर से देखेंगे कि ये जो 10-11 पेजेस हैं, ताकि आपको मराठा फिर से रिवाइज हो जाए। कहाँ से समझते हैं? राइज ऑफ मराठा एम्पायर। शिवाजी जो कि 1670 से लेकर 1680 तक इन्होंने रूल करा। मराठास इनके अंडर उठे बहुत ज़्यादा। इनका जन्म हुआ था आपका शिवनेर फोर्ट 1627 में। इनके फादर का नाम था आपका शाहजी भोसले, इनकी मदर का नाम था आपका जीजाबाई। अगला, इन्होंने इनहेरिट करा था आपका जागीर ऑफ पूना अपने फादर से इन्होंने इनहेरिट करा था। इन्होंने कौन करे बहुत सारे किले, जैसे कोंडाना का किला, चाकान, तोरान, पुरंदर, राजगढ़, सूप और पनाला। इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, इसमें क्या कहता था कि अष्टप्रधान कहते थे उन्हें। जो बीजापुर के सुल्तान थे अफजल खान, उन्होंने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था
जो आपके बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने अफजल खान को शिवाजी को मारने को भेजा था, ठीक है, लेकिन शिवाजी द्वारा ये मर्डर कर दिए गए थे 1659 में। राजा जय सिंह थे जो आमेर के, उनको औरंगजेब ने भेजा कि तुम जाके देखो शिवाजी को। 1665 में ये सक्सीड हुए राजा जय सिंह, और फोर्ट ऑफ पुरंदर को इन्होंने कब्जा कर लिया, और फिर नेगोशिएशंस करी शिवाजी के साथ कि आपको अगर फोर्ट चाहिए तो आगरा जाना पड़ेगा मिलने औरंगजेब से। शेरशाह खान भी भेजा, फिर उन्होंने औरंगजेब ने भेजा तो औरंगजेब ने इन्होंने शिवाजी को हराया, पूना कैप्चर करा, लेकिन शिवाजी ने एक बहुत ही बोल्ड अटैक करा शेरशाह खान पे, और फिर सूरत और अहमदनगर को प्लंटर कर लिया, मतलब लूट लिया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई फिर आपकी, ठीक है, जो 1665 में साइन हुई थी, जिसमें शिवाजी को 23 किले सौंपने पड़े 35 में से आपके मुगल्स को। जब शिवाजी विजिट कर रहे थे आगरा 1666 में, तो उन्हें फिर वहाँ पे बंदी बना लिया गया अपने बेटे के साथ। शिवाजी आगरा से भागने में कामयाब हुए, और इन्होंने फिर मिलिट्री प्रिपरेशंस करनी शुरू करी। इन्होंने फिर वो सारी कैप्चर करी टेरिटरीज जो ये मुगल्स को हार चुके थे। 1674 में इन्होंने टाइटल लिया छत्रपति का, और ये कर्नाटका को भी कॉन्कर करा इन्होंने 1677 से लेकर 1680 तक। उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। पेशवा जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, पहली बात आती है वो आपकी बालाजी विश्वनाथ, जो कि आपको 1713 से लेकर 1720 AD तक थे। ये पहले पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ ने कुछ राइट्स हासिल करी था कि फर्रुख सियर से, जिससे, और फर्रुख सियर वही है जिन्होंने आपके ब्रिटिशर्स को गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया था। बालाजी बाजीराव 1720 से लेकर 1744 तक आए। ये बेटे थे आपके बालाजी विश्वनाथ के, और मराठा पावर इनके अंडर बहुत अपने बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई। इन्होंने कॉन्फिडेंस फ्री सिस्टम स्टार्ट करा, जैसे कुछ फैमिलीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फिर आते हैं आपके बालाजी बाजीराव, ये 1740 से लेकर 1761 तक रहे, अपने बेटे को अपने फादर को सक्सीड करा। और इनके टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुए कि अपने पूरे मराठा एम्पायर के सोल कंट्रोलर बन गए। इन्होंने अहमद शाह जो उस टाइम पे मुगल एम्पायर था 1752 में, उसके साथ वो करा एक एग्रीमेंट कि ये पेशवास बताएंगे मुगल्स को एक्सटर्नल और आपके इंटरनल थ्रेट से। और जब इसी कारण जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पे अटैक करा, तो मराठास ने तीसरा युद्ध लड़ा पानीपत का 1761 में, और फिर ये हार गए। मराठास इसके बाद डिक्लाइन होने लग गए पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अब बिल्कुल फैक्शन में बढ़ गए थे, कोई एक सेंट्रल पावर नहीं बची थी। शिवाजी के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाते हैं, ये वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इनके जो काउंसिल मिनिस्टर थे उसे कहते थे कि प्रधान। जो मिनिस्टर था रिस्पॉन्सिबल थे सिर्फ शिवाजी को ही रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने अपनी मराठा टेरिटरी को प्रोविंसेस में डिवाइड करा था, प्रोविंसेस को प्रांत में, जो 2 प्रांतों में, ठीक है, और प्रांतों को इन्होंने डिवाइड करा था आपके पैरागंज में, और पैरागंज को डिवाइड करा था आपके विलेजेस में, और लोएस्ट यूनिट थी आपके विलेज, जैसे एक पाटिल हेड करता था, पाटिल। मिनिस्टर्स कौन कौन थे आपके शिवाजी के काउंसिल में? पहले था आपके पेशवा, ये इससे पहले फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, बाद में इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सरी नौबत या सेनापति ये मिलिट्री कमांडर थे। मनोजदार या अमत्यो ये रेवेन्यू और अकाउंट्स कलेक्ट करते थे। वकनवेश ये मंत्री थे, ये इंटेलिजेंस, पोस्ट और होम अफेयर्स के थे। सुरनवेश ये सचिव थे, ये हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस थे। सुमंत ये दबीर, ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज थे। न्यायाधीश ये जस्टिस थे, और पंडित राव ये रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से आपका बेसिक मराठा खत्म हो जाता है, अब शुरू होता है आपका थोड़ा डिटेल में। मोस्ट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये शिवाजी ने आपके डेक्कन सल्तनत से बोरो करे थे। जैसे रेवेन्यू सिस्टम ये मलिक अम्बेर पे बेस्ड है, जो कि आपके अहमदनगर के थे। लैंड असेसमेंट आपकी काती सिस्टम से होता था। ये 3 तरीके के लैंड में क्लासीफाई होते थे, एक तो आपका पैडी फील्ड, हिली ट्रैक्स और आपका गार्डन लैंड्स। शिवाजी ने अपने खुद का रेवेन्यू ऑफिसर जिसको कहते थे कारकुन से अपॉइंट करा था, और इन्होंने फिर उससे देशमुख और कुलकर्णी की जो पावर थी उसे कम कर दिया था। चौथ और स्वदेश मुखी कलेक्ट होता था आपके नेबरिंग टेरिटरी से, मुगल एम्पायर से, जो आपके मराठा एम्पायर में नहीं थे, लेकिन मुगल्स ने उन्हें हक दिया था मराठास को कि तो आप यहाँ से ले सकते हो। चौथ होता था आपका 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ये मराठास को दिया जाता था, और जिससे मराठा की रेड नहीं होगी उससे बचाने के लिए। स्वदेश मुखी होता था कि आपका एक एडिशन लेवी होता था आपका 10% का, ठीक है, ऐसे लैंड्स पे जहाँ पे आपके हेरिडिटरी राइट्स थी, हेरिडिटरी राइट्स।
शिवाजी की डेथ के बाद आपका एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ा। उनके दोनों पुत्र आपके शाहजी और आपके राजा राम में संभाजी जीते। ठीक है, यहाँ पे संभाजी होगा, बट उन्हें कैप्चर करके मार दिया गया मुगल्स के द्वारा। राजा राम ने आपके अनसर्व करा क्राउन को, लेकिन मुगल्स ने उन्हें भगा दिया आपके कहाँ पे, गिंजी फोर्ट में। इनको सक्सीड करते हैं आपके शिवाजी टू, जो कि आपके ताराबाई और शाहू के आपकी गार्डियनशिप में होते हैं। पेशवास कौन कौन से देखते हैं, देखिए पहले तो आपके बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से लेकर 1720 तक रहे, ये पहले पेशवा थे। इन्होंने इस पेशवा की पद को हेरिडेटरी बनाया था। इन्होंने कुछ सर्टन राइट्स ली थी आपके फरूख सियर से, जो कि उस टाइम पे मुगल एम्पर थे। और क्या क्या राइट्स थी ये इन्होंने अलाउ करा था शाहू को कलेक्ट करने के लिए चौथ और आपके सरदेश मुखी 6 मुगल प्रोविंसेस से आपके दक्कन में। बालाजी राव जो कि आपके 1720 से लेकर 1740 तक आए, ये सबसे बड़े बेटे थे आपके बालाजी विश्वनाथ के। मराठा पावर इनके अंडर सबसे अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। इन्होंने कन्फेडरेंसी सिस्टम लॉन्च करा आपके मराठा चीफ का। इसके कारण कुछ फैमिलीज को प्रोमिनेंस मिली, और था क्या कि आप कुछ एक टेरिटरी को रूल कर सकते हैं और कुछ आपको ऑटोनॉमी मिलेगी। कौन कौन सी फैमिली थी, वो थी आपके गायकवाड़ बड़ौदा की, भोसले नागपुर के, होलकर सिंदौर के, सिंधियास ग्वालियर के और पेशवास आपके पूना के। फिर आते हैं आपके बालाजी बाजीराव, ये 1740 से लेकर 1761 तक रहे। इन्होंने अपने फादर पेशवा बाजीराव वन को सक्सीड करा। साहू मर गए थे बिना किसी कारण के, और राम राजा जो इस टाइम पे एम्परर थे या सक्सेसर थे, वो सतारा के प्रिजन में थे। तो बालाजी बाजीराव इस टाइम पे सोल कंट्रोलर बन के आपके मराठा किंगडम के। ये एंटर हुए एग्रीमेंट में आपके मुगल एम्पर अहमद शाह के साथ 1752 में, जिसके तहत पेशवास बचाएंगे आपके किसको, मुगल एम्पायर को, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से। और इसी कारणवश आपके मराठास को चौथ अलाउड कर दिया कलेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस से। उसके बाद टोटल रेवेन्यू मिलेगा इन्हें जो अजमेर और आगरा से आ रहा था। फिर आता है आपका मतलब अहमद शाह अब्दाली फिर आते हैं आपके मराठास आपके मुगल से लड़ने, लेकिन मराठास क्योंकि ट्रीटी कर चुके थे अहमद शाह के साथ, तो ये तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ते हैं 1761 में। मराठास बहुत लड़े, बहुत उससे लड़े साथ से, लेकिन हार गए। इसके बाद मुगल मराठा पावर इंडिया में ख़त्म होने लगी। फिर देखिए जो किंगडम्स है वो देखते हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, पुणे और आपका सतारा, ये आपके किंगडम्स थे जो मराठा अंपायर पे 1760 में थे। फिर हम आते हैं आपके एंग्लो मराठा युद्ध पे। पहला एंग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिशर्स ने लड़े थे इन फेवरशिप ऑफ पेशवाशिप टू रघुनाथ राव। जो इंग्लिश से अंडर हैस्टिंग्स वो डिफीट हो गए थे मराठास के द्वारा, और इन्हें फिर कन्वेंशन ऑफ वडगांव साइन करना पड़ा 1779 में, 1779 में। और ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था ब्रिटिशर्स के लिए। फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन किया आपको 1782 में, जिससे पेशवाशिप फॉर राघोबा मिल गई। मतलब उन्होंने जो चाहते थे उन्होंने रिनाउंस कर दिया कि हम नहीं चाहते अब। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध होता आपका 1803 से 1806। इसमें ट्रीटी ऑफ आपके बसाइन साइन होती है, यानी आपकी सब्सिडरी अलायंस। आपके 1802 में कुछ हैप्पी नहीं थे, इसलिए सिंधियास ऑफ ग्वालियर ने युद्ध करा ब्रिटिश के अगेंस्ट, बट वो हार गए। तीसरा होता है आपका एंग्लो मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, या कोई इसे हम पिंडारी वॉर भी कहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी हो, तो उन्होंने मराठा के किंगडम पे कदम रख के आगे बढ़ने लगे, लेकिन मराठास को लगा कि हमारे किंगडम पे मुझसे बिना पूछे कैसे कर रहे हैं कदम। फिर युद्ध होता है और फिर मराठास इसमें हार जाते हैं। तो ये था आपके मराठास, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का खत्म कर दिया। ओके, तो आई आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी कल हम और भी ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि मेजर मैं आपको पॉलिटी में करवा चुका हूँ, जो आपके सारे एक्ट्स हैं। ऐसी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, जैसे नेशनल आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे मैं लेके आता रहूँगा। चिंता का कोई विषय नहीं है, ऐसी बने रहिए, साथ बनाते रखिए, देखते रहिए इस चैनल को। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आती है। तो मिलते हैं कल, और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप वो भी मेरे को नीचे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा। ओके गाइस, तो कल मिलेंगे, कल ऐसे एक टॉपिक के साथ बढ़ेंगे आगे। तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।